भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय कब प्राप्त किया? 712 ईस्वी में। सिंध विजय की जानकारी किससे मिलती है? चर्चनामा से। सिंध पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? दाहिर। अरब आक्रमणकारी किस रास्ते भारत आया? बोलन दर्र से। अरब वासियों के भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन लूटना तथा इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? अल्पतगिन नामक तुर्क सरदार ने। सुबुक्तगिन अल्पतगिन का कौन था? गुलाम एवं दामाद। सुबुक्तगिन गजनी की राजगद्दी पर कब बैठा? 977 ईस्वी में। सुबुक्तगिन का उत्तराधिकारी कौन हुआ? महमूद गजनवी। सुबुक्तगिन के शासनकाल में गजनी कहाँ का शासक था? खुरासान का। महमूद गजनवी को राजगद्दी के लिए किससे संघर्ष करना पड़ा? अपने भाई इस्माइल से। महमूद गजनवी गद्दी पर कब बैठा? 997 ईस्वी में। महमूद गजनवी किस वंश का था? यामिनी। महमूद गजनवी ने बगदाद के खलीफा कादिर से किस पद की मान्यता प्राप्त की? सुल्तान की। महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? हिंदू शाही ब्राह्मण शाही। हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी उदय भांडपुर बै हिंद। महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? 17 बार। महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण कब हुआ? 1000 ईस्वी में। 1001 ईस्वी में किस हिंदू शाही राजा को महमूद गजनवी ने पराजित किया? जयपाल को। जयपाल के बाद गद्दी पर कौन बैठा? आनंदपाल। बै हिंद का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? महमूद गजनवी और आनंदपाल। महमूद गजनवी ने मुल्तान को कब विजित किया? 1006 ईस्वी में। महमूद गजनवी ने कन्नौज पर कब आधिपत्य जमाया? 1018 ईस्वी में। महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? यामीन उल दौला तथा यामीन उल मिल्ला की। महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर कब आक्रमण किया? 1025 ईस्वी में। महमूद गजनवी ने सोमनाथ की मूर्ति के टुकड़ों को कहाँ के मस्जिद की सीढ़ियों में लगवाया? मक्का मदीना और गजनी के। महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई? 1030 ईस्वी में। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उतबी। किताब उल यामिनी की रचना किसने की? उतबी ने। शाहनवा की रचना किसने की? फिरदौसी ने। किताब उल हिंद की रचना किसने की? अल-बरूनी ने। अल-बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? महमूद गजनवी। अल-बरूनी का पूरा नाम क्या था? अबू रेहान मोहम्मद। महमूद गजनवी ने कहाँ विश्वविद्यालय स्थापित किया? गजनी में। सोमनाथ आक्रमण के समय महमूद गजनवी ने लगभग कितने हिंदुओं का कत्ल किया? 50,000 लगभग। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? जाट। हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण आत्मदाह कर लिया? जयपाल। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? महमूद गजनवी। अब यहाँ से मोहम्मद गोरी का शुरू होता है। भारत में तुर्क राज्य की स्थापना किसने किया? मोहम्मद गोरी ने। भारत में मोहम्मद गोरी की प्रथम पराजय किससे हुई? गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय से। मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को कब पराजित किया था? 1178 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी ने सबसे पहले किस पर आक्रमण किया? मुल्तान पर 1175 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किनके बीच हुआ था? मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तराइन का प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई? पृथ्वीराज चौहान तृतीय।
तराइन या थानेश्वर का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1192 ईस्वी में। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। तराइन का द्वितीय युद्ध। मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गोरी की मृत्यु किस वर्ष हुई? 1206 ईस्वी में। किस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक की असाधारण वीरता से प्रभावित होकर उसे अपने भारतीय प्रदेश का सूबेदार नियुक्त किया? तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गोरी को। मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में था भटिंडा तावरहिंदा। मोहम्मद गोरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? चंदावर का युद्ध। मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? पंजाब के खोखर। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद गोरी ने पेशावर कब जीता? 1179 ईस्वी में। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? मोहम्मद गोरी।